ऐ दुनिया के लोगों, ऊंची आवाज करो, गाओ खुशी के गीत, उसका गुणगान करो, इबादत करो उसकी, इबादत करो. Hello everyone, today once again I am with you all to take you into the world of love. संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 वाक्य संख्या 16 में ईश्वर का वचन कहता है, ईश्वर ने संसार को इतना प्यार किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को मानव जाति के लिए अर्पित कर दिया. एज वी नो देयर आर वेरियस सिनोनिम्स ऑफ लव. इन हिंदी वी कॉल लाइक इश्क, प्रेम, मोहब्बत, स्नेह. आज हमारे जीवन में लड़ाई झगड़े होते हैं रहते हैं. इसका क्या कारण हो सकता है? इसका यही कारण है कि हमारे जीवन में प्रेम नहीं है. Where there is no love, there cannot be peace. जहाँ प्यार नहीं है वहाँ पे शांति कभी नहीं हो सकती, और जहाँ शांति नहीं है वहाँ पे अवश्य ही लड़ाई झगड़े होते रहेंगे. परंतु आज विशेष रूप से ईश्वर हमें बतलाना चाहते हैं कि your love should not be a feeling, but it should be a decision. आपका प्यार आपके लिए एक एहसास नहीं होना चाहिए, बल्कि वह आपके लिए एक निर्णय होना चाहिए. यदि मैं अपने प्यार को एक निर्णय के रूप पर लेकर चलता हूँ तो अवश्य ही मैं अपने जीवन में आगे बढ़ पाऊँगा. यही एग्जाम्पल हमें पिता परमेश्वर देना चाहते हैं. अपने जीवन को समर्पित करने के बाद पिता परमेश्वर ने अपने प्यार के महत्व के बारे में हमें बतलाया है. यदि वे चाहते तो हमारी गलती करने के बावजूद हमें सज़ा दे सकते थे, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया, बल्कि वे हमें ऊपर उठाए ताकि हम अपने जीवन में ऊपर उठ सकें और जो प्यार की भाषा है उसे समझ सकें. आजकल हम देखते हैं कि हमारे युवा भाई बहन रिलेशनशिप में होने के बावजूद वे कुछ दिनों तक रिलेशनशिप में होते हैं और बाद में उनका रिलेशनशिप टूट जाता है. इसका यही कारण है कि उनके जीवन में प्रेम नहीं है. वे प्यार को एक फीलिंग के रूप में लेकर चलते हैं, ना कि डिसीजन के रूप में. दे आर थिंकिंग लाइक इट इज़ अ फीलिंग, नॉट अ डिसीजन. परंतु पिता परमेश्वर हमें याद दिलाते हैं कि आपका प्यार एक निर्णय होना चाहिए, ना कि एक फीलिंग, ना कि एक एहसास. जब हम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, हमारे जीवन में कई परेशानी आएंगे, हम हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे, परंतु यदि हमारे जीवन में प्यार है तो कभी भी हम अपने जीवन में गिरेंगे नहीं. ईश्वर हमें ज़रूर उठाएगा, क्योंकि ईश्वर हमसे बहुत प्यार करता है. हमारे पाप में गिरने के बावजूद भी हमें वह एक नया अवसर देता है. He gives us another chance to come back in our lives. और यही एक सच्चे प्यार का उदाहरण है. ईश्वर ने हमें प्यार किया और अपना जीवन हमारे लिए अर्पित कर दिया. मैं और आप इस प्यार को कहाँ तक लेकर चलते हैं? क्योंकि ईश्वर का प्यार कहता है, चाहे तुम संसार के सभी पेड़ पौधों के पत्तियों को कागज क्यों ना बना लो, चाहे तुम संसार के सभी समुद्र नदियों के पानी को स्याही क्यों ना बना लो, परंतु तुम मेरे प्यार का बखान नहीं कर पाओगे. Yes, my dear friends, this is the love. This is the true love. We need to make our love a decision, not a feeling, because God's love is eternal, but human love convenient. God's love is committed, but human love emotional. God loves restores, but human love hurts. God's love is always enough, but human love is never enough. जब हम अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं तो हमें ईश्वर के वचनों पर मनन चिंतन करना है. We need to introspect on the word of God, because ईश्वर का वचन एक दुधारी तलवार से तेज है.
पिता परमेश्वर हमें एक नई राह दिखलाना चाहते हैं। हमारे जीवन में वे हमें आगे बढ़ने का एक माध्यम सिखलाना चाहते हैं। और यदि हमारे जीवन में प्यार नहीं है तो कभी भी हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम अपने जीवन में हमेशा निराश रहेंगे, हमारे जीवन में अशांति रहेगी। बिकॉज when we do not follow love, our relationship will break with the Lord. हमारा रिश्ता टूट जाएगा। यदि हम अपने परिवार में रहते हैं तो हम अपने परिवार में भी उस प्यार को बनाए रखना है, ताकि परिवार के हर एक सदस्य एक दूसरे से जुड़े रहे। वहाँ पे कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होगा और सभी लोग एक दूसरे से प्रेम करेंगे। इसी उदाहरण को हमें बतलाने के लिए ईश्वर ने अपने आप को क्रूस पर चढ़ा दिया। हमारे पापों के कारण इतना कठोर दुख सहा। इसका यही कारण है कि ईश्वर हमसे कितना प्रेम करते हैं और इसी प्रेम को हमें भी अपने भाई बहनों तक पहुंचाना है। थैंक यू।